अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जिन लोगों ने प्रोसेस प्लांट में काम किया हुआ है उनको पता होगा कि ये जो बो टाइप डायग्राम्स होते हैं क्या होते हैं। बो टाई एक आपने सुना होगा जो इधर इधर लगाई जाती है, उसको हम बो कहते हैं, ये बो टाई, ठीक है। उसकी शक्ल ऐसी होती है कि बीच में एक सर्कल होता है, उसके साइड पे दो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। बो टाई डायग्राम ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड पे जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ बैरियर रखे जाते हैं, और उसकी जो राइट साइड की जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ बैरियर रखे जाते हैं, और जो दरमियान में जो सर्कल है वो ज़ाहिर करता है टॉप इवेंट को। टॉप इवेंट ये होता है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल फायर कोई हो गई, कोई बहुत ज़्यादा कोई कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट हो गया, तो उसको बचाने के लिए उसकी लेफ़्ट साइड पे जो बैरियर हैं उनको कहते हैं प्रोएक्टिव बैरियर्स। यानी उन बैरियर्स में मिसाल के तौर पे गैस डिटेक्टर्स आ जाते हैं, प्लांट की जो इक्विपमेंट है उनकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो आ जाती है, इंस्पेक्शन आ जाती है। ये सारी जो प्रोसीजर्स क्यों किए जाते हैं ताकि वो जो टॉप इवेंट है यानी जो फायर या एक्सीडेंट है वो ना हो, ठीक है। फिर इसी तरह जो राइट साइड पे जो बैरियर्स होते हैं वो रिएक्टिव बैरियर्स कहते हैं उनको। यानी अब एक हो गया इवेंट, फायर लग गई है, आग लग गई है, अब उसको फर्दर एस्केलेशन से किस तरह रोका जाए, मज़ीद बढ़ने से किस तरह रोका जाए। तो उसमें फिर रिएक्टिव बैरियर्स में आ जाते हैं आपके फायर फाइटिंग, फायर ट्रक्स आ गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स आ गए, इमरजेंसी रिस्पांस आ गई, इवैक्यूएशन आ गई। ये सारी चीज़ें रिएक्टिव बैरियर में आती हैं। तो इंडस्ट्री प्रेफर करती है कि जो प्रोएक्टिव बैरियर्स हैं वो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हों ताकि जो टॉप इवेंट है, एक्सीडेंट है, वो हो ही ना, ठीक है। और अगर हो जाए बिलफर्ज तो हमारे रिएक्टिव बैरियर्स भी हों ताकि उसकी एस्केलेशन ना हो, डैमेजेस कम से कम हो। अब अगर इसको टैली करें, जो लोग ये समझते हैं ये बात जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है और जिनको बोटाई का पता है, अगर हम इसको इस बात से टैली करें जो हमारे हालात हाज़िरात चल रहे हैं, मेल फीमेल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, और उसके नतीजे में जो टॉप इवेंट है, आप समझते हैं कि टॉप इवेंट क्या है, वो भी हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो रिएक्टिव साइड है उस पे आके जो सज़ाएँ हैं, ब्लेम गेम है, ये सारा कुछ किया जाता है। बात ये है कि इस बो टाई डायग्राम में, ये जो हमारे माशरे में अगर हम ये बो टाई डायग्राम लगाएं, तो इसमें जो हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर हैं उनको हमने हटा दिया टोटली। उसमें ये था कि एक बैरियर ये हो सकता था मेल फीमेल इंटरेक्शन को कम किया जाए, जिससे हमारा इस्लाम हमें बताता है कि इस इंटरेक्शन से दूर रहा जाए, मर्द अपनी निगाहों को नीची रखें और औरतें जो हैं वो एक ख़ास जो ड्रेस कोड है उसको अडॉप्ट करें ताकि ये चीज़ ना हो। ये एक बैरियर है। दूसरा बैरियर ये है कि ये जो हमारे ड्रामे हैं और इनमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये चीज़ें इमीडिएटली बंद की जाएँ, ये बैरियर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेक्शन किया जा रहा है मेल फीमेल का, उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोएक्टिव बैरियर में जो हम पहले से अडॉप्ट कर लें। हमारे मैगज़ीन्स आ गए, हमारा सोशल मीडिया आ गया। यानी मैं तो मेरे ज़हन में शायद इस वक़्त पूरी वो लिस्ट नहीं आ रही, बट इट्स सच अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोएक्टिव बैरियर्स। अगर हम उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो टॉप इवेंट होगा ही नहीं, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी अप्रोच सारी ये है कि जी अगर ये अ, हो जाता है बिलफ़र्ज़ वर्स्ट केस में, तो उसके बाद हमारी सज़ाएँ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। पुलिस हंट कर रहा होता है ऐसे लोगों को, और इसमें हमारी सारी तवज्जो इवन इवन जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें भी जो ख़बरों में आ रहा होता है इस बंदे को पनिश किया जाए। लोग भी कमेंट्स ये कर रहे होते हैं, ये बड़ा एक मुजरिम था, ठीक है ना? तो सारी हमारी जो तवज्जो है वो रिएक्टिव अप्रोच की तरफ है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस बो टाई को अपने सोशल स्ट्रक्चर में अप्लाई करें ट्रू स्पिरिट में, तो हमारा ये वो टॉप इवेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा मेरा जो जो पॉइंट ऑफ व्यू वो समझ आया होगा, ख़ासकर वो लोग जो कि इंडस्ट्री उसमें काम करते हैं, स्पेशली उनको जिनको बो टाई डायग्राम का पता है, वो सही तौर पे इस बात को समझे होंगे। और जो नहीं भी समझे उनको कहने का मकसद मैं सिर्फ नक्शल में ही समझाऊँगा कि एक
جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اس کو ہونے سے روکنے کے لیے جو ہمارے انتظامات ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ وہ گناہ ہو ہی نہیں۔ اور اگر وہ ہو جائے تو اس کے بعد جو میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بعد سزائیں نہ ہوں، ان لوگوں کو پکڑا نہ جائے، ان لوگوں کو انکریج جو ہے وہ کرنے والی بات نہ ہو کسی طرح تاکہ وہ دوبارہ کریں، تو یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنا یہ بھی اپنی جگہ قائم ہے، مگر جو روٹ کاز ہے اس کو پکڑیں، روٹ کاز جو ہے اس کو ختم کریں، اس کا تدارک کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں نہ۔ امید ہے میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاری ہے، اپنے حلقہ باب میں بھی اس بات کو آپ اسپریڈ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔